हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। लास्ट क्लास में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5th to 8th तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई योर आंसर। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको एस एम और टी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब हमें चेक करके बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें m जो है एक सेगमेंट एस टी है उसका मिड पॉइंट है। तो ये बेटा एक टेबल गिवन है हमें, यहाँ पर हमें s के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये m के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये t के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आगे नेक्स्ट कॉलम में क्या है, इज़ m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, येस और नो। अब हमें चेक करके बताना है कि m एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं। रीज़न फॉर योर आंसर, और अगर वो है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो वो उसका मिड पॉइंट क्यों नहीं है। हमें उस अपने आंसर के लिए यहाँ पर रीज़न देने हैं। फर्स्ट केस देखते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें, -3 और 0। एम के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और टी के 3 0। ये मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है एस और ये है टी, ये इसका मिड पॉइंट है एम। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो एम है, ये जो एम पॉइंट है, ये एस टी वाले सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, एक तो एस एम होगा और दूसरा होगा एम टी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल पार्ट्स है तो इसका मतलब है जो m है वो इसका मिड पॉइंट है। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, s के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, t के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनको ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके हैं x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, t के हैं x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना होता है तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर हम उसे इस m के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है उससे मैच करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये इसका मिड पॉइंट सेम है, अगर है तो यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। तो क्या गिवन है, s के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 0, m के हैं 0 0 और t के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0। हमें m फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो हम s के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेट करेंगे और t के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेट करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, x1 प्लस x2। तो x1 हमें गिवन है -3, x2 हमें गिवन है 3। इन दोनों को ऐड कर डिवाइड कर देंगे 2 से। इसी तरह से y1 y2, 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया 0। इसी तरह से 0 प्लस 0 भी हमें मिल जाएगा 0। तो m के कोऑर्डिनेट्स 0 आ गए। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, m के कोऑर्डिनेट्स 0 0, तो ये मैच हो गया है। तो हम आंसर में लिख देंगे यस। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करके चेक किया तो हमारा जो m के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्वेश्चन में जो गिवन है m के कोऑर्डिनेट्स उनसे मैच कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें s के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2 और 3, और t के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5। तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस में x2, x1 है 2 और x2 है 4, तो 2 प्लस 4 अपॉन में 2। इसी तरह से y1 प्लस में y2, 3 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस 2 हमें इनको ऐड करने पर 6 मिल गया, 6/2। इधर 5 और 3 को ऐड किया तो हमें मिल गया 8/2। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 3 और 4। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे तो क्वेश्चन में भी हमें 3 और 4 ही गिवन है, तो इसका आंसर भी हम यस लिख देंगे। रीज़न क्या देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड पार्ट पे हमें s के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 0 और t के कोऑर्डिनेट्स है 0 -10। x1 प्लस x2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस में y2, तो 0 प्लस में ब्रैकेट में हम -10 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। इधर आ गया 0 और यहाँ आ गया -10 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 हमने एज इट इज़ लिख दिया, -10 को डिवाइड किया 2 से तो -5 आया। तो हमारे पास में m के कोऑर्डिनेट्स इधर हमें क्या मिले हैं, 0 और -5। और क्वेश्चन में हमें गिवन है 0 और 5। नंबर्स तो सेम है बेटा लेकिन साइन चेंज है, तो ये हम लिख देंगे m के नॉट इक्वल है, कि अब ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसके आंसर में हम नो लिख देंगे। रीज़न क्या देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 -5 नॉट इक्वल टू m। फोर्थ पार्ट, s के कोऑर्डिनेट्स हमें -8 और 7 गिवन है और t के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -3। तो x1 प्लस x2, -8 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस में y2, तो 7 प्लस में ब्रैकेट में हम 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। एक अब इधर देखिए -8 प्लस 6, तो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 में से 6 को माइनस किया तो हमें मिल गया 2, और ग्रेटर देन नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का है, तो हम -2 लिख देंगे। डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ है 7 और -3,
साइन दोनों के डिफरेंट है तो नंबर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 में से 3 माइनस किया 4, बड़ा नंबर 7 है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो हम 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 2। क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 0 और -2, जो कि नॉट इक्वल है m के हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो इसका आंसर भी हम नो लिख देंगे, रीज़न यही दे देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला -2 और 2 नॉट इक्वल m। उसके बाद क्या पूछा है, व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t। इन्होंने बोला है कि अगर जिस केस में m s t का मिड पॉइंट आया है उसमें हम क्या कनेक्शन निकाल सकते हैं m s और t के कोऑर्डिनेट्स के बीच में, कि इससे क्या कनेक्शन निकला कि m का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ m, वो कैसे फाइंड किया हमने, वो हाफ है x कोऑर्डिनेट ऑफ s और प्लस में x कोऑर्डिनेट ऑफ t। तो s का x कोऑर्डिनेट और t का x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और उसको हाफ कर देंगे तो हमें m का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस में y कोऑर्डिनेट ऑफ t, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब कि ये भी अगर m का y कोऑर्डिनेट है वो s और t के y कोऑर्डिनेट को ऐड करने पर उसका हाफ है। ये इसके बीच में कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। इन्होंने बोला जो कनेक्शन अभी हमने फाइंड किया था लास्ट क्वेश्चन में, उसी का यूज़ करते हुए हमें b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें क्या गिवन है, जो m है, m जो है मिड पॉइंट है a एंड b का। लास्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि m s और t का मिड पॉइंट है या नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने गिवन किया है कि जो m पॉइंट है वो a और b का मिड पॉइंट है। a b हमने एक सेगमेंट लिया, a के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3 और -4, b के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, b के हमें फाइंड करने हैं तो हम उसको एक्स वाई लिख देंगे। और हमें इसका मिड पॉइंट m है, मिड पॉइंट m है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें -7 और 1 गिवन है। अब इस मिड पॉइंट का मतलब है कि ये पार्ट इक्वल है इस पार्ट के, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब हमें b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसमें हमें m के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम इसकी जगह पर -7 और 1 को पुट कर देंगे। x1 हमें क्या गिवन था 3 और प्लस में x2 क्या था x, डिवाइड करेंगे 2 से। y1 क्या है, हमें -4 गिवन है और y2 क्या है, y हमने लेट किया है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ इसके इक्वल में हम क्या करेंगे, हमें m के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम उन कोऑर्डिनेट्स को भी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इसका x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। तो 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू -7। इसी तरह से -4 प्लस में y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3x हमें एज इट इज़ लिख देना है, 2 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 -14। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जो इधर पॉजिटिव 3 है वो इधर आके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -14 -3 नंबर्स को ऐड कर देंगे 17 और साइन -14 के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गया -17। y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, -4 प्लस में y एज इट इज़, 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 यहाँ पर है, दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 4, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6। ये लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -17 और 6। 11 लेट p q b पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ p क्लोजर टू a एंड q क्लोजर टू b। अब इन्होंने हमें थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, ट्राइसेक्शन। इसमें एक वर्ड है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन से पहले आप समझिए बाइसेक्शन। आपने बाइसेक्शन वर्ड सुना होगा, तो बाइसेक्शन क्या होता है, जो भी हमने किया, ये लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट लेके ये इसको जो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्शन कर रहा है, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो P और Q, A B हमारे पास लाइन सेगमेंट है और Q इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, एक पार्ट ये रहा, 2 पार्ट ये रहा और थर्ड पार्ट ये रहा। अब इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं। इन्होंने बोला है P क्लोजर टू A, तो A के जो क्लोज में है उसको हम P नाम दे देंगे और B के क्लोजर में जो है उसको हम Q नाम दे देंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है कि AP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QB। ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of PQ? अब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इन्होंने बोला है कि हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A एंड B। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4 7, B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 16 और -2। ये AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, यहाँ P है, ये Q है, ये 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड है, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब हम कैसे फाइंड करेंगे,
पहले हमारे पास क्या होता था, ये मिड पॉइंट होता था, लेकिन एक मिड पॉइंट है और 2 उसके साइड पॉइंट है। अब हमारे पास 2 इसके पॉइंट्स है बीच में और साइड में 2 पॉइंट है। अब इसका हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम देखते हैं। ये जो पी पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, लेकिन किसका, ए क्यू का, इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट होएगा किसका, पी और बी का। तो हम इसका अलग अलग यूज़ करेंगे। किसी एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे एक्स वाई। तो मैंने यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई लेट कर लिया है। आप चाहें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को भी लेट कर सकते हैं एक्स वाई। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्यू के मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, क्यू का मिड पॉइंट कैसे आएंगे, हम लिखेंगे Q जो है मिड पॉइंट है P और B का। तो पहले हम Q के मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई लेट कर लिए हैं और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 16 और -2। x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है, यहाँ पर x है, x2 है 16, तो x प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 2, और y1 है y, तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस में -2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है तो हम इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 आप आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिख दीजिए। मैंने यहाँ गलती से आगे लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, y प्लस में ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट, ये हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। a के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4 और 7, q के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए हैं x प्लस में 16/2 और -2 + y डिवाइडेड बाई 2। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, लेकिन आप समझेंगे, आराम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमने लेट किए, तो हम यहाँ फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, x1 प्लस में x2। x1 क्या होगा, a का कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है a का 4 प्लस में x2, जो q का x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x प्लस में 16/2, उसे लिख दिया, डिवाइड कर देंगे 2 से। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, y1 है 7 और y2 है -2 प्लस में y डिवाइडेड बाई 2, वो यहाँ लिख दिया हमने, डिवाइड कर देंगे 2 से। हमें इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे 2 है, 2 का हमें एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा, तो इनके नीचे 2 लिख दिया, और यहाँ कुछ नहीं है 4 के नीचे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, और प्लस में x प्लस में 16 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इस पूरे के नीचे डिवाइड कर दिया 2 से। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 14, माइनस में 2 + y एज इट इज़ आ गया, और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। हम 8 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 24 + x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो नीचे बड़ा 2 है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर। इसी तरह से यहाँ 14 - 2 12 + y आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस में x एज इट इज़, नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ गया, इधर 12 प्लस में y एज इट इज़ आ गया, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ गया। अब x के कोऑर्डिनेट्स को x के इक्वल कर देंगे, ये x के कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर दिया और y के कोऑर्डिनेट्स को y के इक्वल कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 24 + x एज इट इज़, 4 की मल्टीप्लाई x से हो गई, 4x हो गया, एक x यहाँ है, 4x यहाँ है, तो ये पॉजिटिव x दूसरी साइड जाके नेगेटिव में आ जाएगा, 4x - x, 24 एज इट इज़, 4x में से 1x माइनस किया तो 3x आ गया। अब x का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, 3 यहाँ पे जाके 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x = 8। अब इसी तरह से दूसरी साइड देखिए, y की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 12 + y एज इट इज़ आ गया, 4 की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे y से, 4y हो गया, इधर पॉजिटिव y है, यहाँ आके नेगेटिव में वो बदल जाएगा, 4y माइनस में 1y माइनस करेंगे तो 3y आ गया, और ये 12 एज इट इज़ आ गया, 12 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x और y, 8 और 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 8 और 4 हमें मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को हम कोऑर्डिनेट ऑफ q की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हमने पहले ये इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, q के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आई थी, x प्लस में 16 और -2 + y डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू को 8 पुट कर दिया यहाँ पर, 8 + 16 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस में y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 + 16 किया तो हमें मिल गया 24, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 12। इसी तरह से -2 + 4 को सोल्व करेंगे तो 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 12 और 1। तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया इसी तरीके से।